दोस्तों फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं अर्थशास्त्र जो कि महामैराथन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। इसमें आज क्लास टेंथ का जितना भी सब्जेक्ट है सबका मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग को नॉलेज वाल वीडियोस आपका सब चैप्टर का अलग अलग चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है फ्रेंड्स। और सब्जेक्टिव भी कराने वाला हूं बाद में, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कराना चाहता हूं क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसा नियम लागू कर दिया है कि अब की बार 100% ऑब्जेक्टिव लेगा और 100% सब्जेक्टिव, यानी कि एक एक मतलब एक बुक रहेगा 200 नंबर का, ठीक है ना। तो इसी कारण हम ऑब्जेक्टिव सबसे पहले करा रहे हैं, तब उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में आप लोग का स्वागत है। अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर आज कराने वाले हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भी एग्जाम एक्सप्रेस चैनल को। एक बार ज़रूर प्यार दें ताकि मैं आप लोग के वीडियो ला सकूं, ठीक है। क्योंकि वीडियो लाने का मकसद तो नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग के लिए चलते मैं वीडियो लाना पड़ा। और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था में, यानी कि सामाजिक विज्ञान में कुल 5 बुक होते हैं, ठीक है ना। उसमें से एक बुक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का 1 चैप्टर लिए हुए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 27 क्वेश्चन है, 27 में से कम 20 क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसी कारण आप लोग फर्स्ट चैप्टर को इतना मुख्य मुख्य बातें याद रखना है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले लिखा है फ्रेंड्स, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, हर बार। तो चलिए फ्रेंड्स, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ए नंबर है 15 मार्च 1950, बी नंबर है 15 सितंबर 1950, सी नंबर है 15 अक्टूबर 1951 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। अगर कोई जानते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा है। अगर कोई नहीं जान रहे हैं तो ए नंबर इसका सही होगा, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को ही योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसी तरह आप लोग को सारा नॉलेज वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और अपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करना मत भूलिएगा। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसी तरह दूसरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों में से एक जरूर क्वेश्चन आता ही आता है हर बार एग्जाम में, ठीक ना। तो निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बी नंबर को कहा जाता है, ठीक ना। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, कृषि क्षेत्र को। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आप लोग को पता है तो जरूर बताइए, नहीं पता है तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1950, बी नंबर है 1951, सी नंबर है 2005, डी नंबर है 2015। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी कि 2015 को ही अम, नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसी तरह सारा आप लोग को मिलता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? किसे कहते हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जो कि हम लोग पिछड़ा राज्य से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 5 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन योजना आयोग का पदेन होता है? योजना आयोग का पदेन होता है। ए नंबर है प्रधानमंत्री, बी नंबर है योजना मंत्री, सी नंबर है राष्ट्र मंत्री, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ए नंबर, यानी कि प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बोले थे ना फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आ गया क्वेश्चन में, देखें। तो तृतीयक क्षेत्र को किसे कहते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र में लिखा होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं पढ़े हैं तो किताब में, तो किताब पढ़ लीजिएगा, आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना, जो हम बता रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं? ए नंबर है सेवा क्षेत्र, बी नंबर है कृषि क्षेत्र, सी नंबर है औद्योगिक क्षेत्र, तो डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र को ही हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक इस चैनल पर 150 प्लस वीडियो आ चुका है।
अगर नहीं देखे हैं तो भी एग्जाम एक्सप्रेस चैनल को सर्च कीजिएगा, आप लोग को सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। आप लोग का प्लेलिस्ट अलग अलग सबका बन चुका है फ्रेंड्स, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, आप लोग का सारा 12 का 10 का सारा बन चुका है, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। योजना आयोग को भंग भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना आयोग बना? कौन सा योजना आयोग बना? ए नंबर में नीति आयोग, बी नंबर में वित्त आयोग, सी नंबर है राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योजना आयोग का भंग करके नीति आयोग का ये आयोग बनाया गया, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 8 नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ए नंबर है फ्रेंड्स 1988, बी नंबर है 1989, सी नंबर है 1990, डी नंबर है 1991। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 को ही हम लोग का योजना आयोग का लागू कर दिया था हम लोग का, ठीक है ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जैसे कि जिस देश की राष्ट्रीय आय, आय मतलब पैसा, ठीक है ना, आय मतलब अधिक होता है तो उसे हम लोग विकसित कहते हैं, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम लोग अविकसित कहते हैं, ठीक है, अविकसित। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूछेगा कि विकसित का परिभाषा है, विकसित देश का परिभाषा है। विकसित देश कौन है? एक अमेरिका है, ठीक है ना। अब मिश्रित कौन है? भारत, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग विकसित कहते हैं, विकसित, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, डी नंबर है कृषि प्रधान। तो यहाँ पर किसान के लोग कम से कम 60% कृषि पर ही निर्भीक हैं, यानी कि 60% लोग हम लोग किसान काम करते हैं। उद्योग में उतना नहीं है आदमी बिहार में, और पशुपालन में नहीं है, ना ही खनिज प्रधान है। इसी कारण 60% लोग कृषि पर ही आधारित हैं, ठीक है ना, जितना भी आदमी है बिहार में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि 60 डी नंबर सही होगा इसका। तो चलिए अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3 है, ठीक ना, तीन तीन, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है, पता होगा आप लोग को डेबिट कार्ड, ठीक है, किससे संबंधित है? बैंकिंग से, ठीक है, बैंकिंग। 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? कब हुई थी? 13 का सी, ठीक है ना, 13 का सी 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में। यानी कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात का जब कारखाना का स्थापना हुई 1907 में हुई थी, ठीक है ना। कोई मिस्टेक से 1905 देता है तो रॉन्ग है, ठीक है ना, 1907 में हुई थी। 4 नंबर में लिखा है, और 14 नंबर में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। ए नंबर है 1980, बी नंबर है 1983 में, सी नंबर है 1985 में, डी नंबर है 1990 में। तो सही जवाब आप लोग का क्या होगा फ्रेंड्स? 1983, ठीक है, इसका बी नंबर सही है। 1983 में ही विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हो गई थी, ठीक है, 1983 में। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। कितना उल्टा घुमा के क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। अभी हम फिर पिछले क्वेश्चन या 4 या 5 6 नंबर में होगा, जो कि बिहार एक कृषि प्रधान है, होता था ना। तो उसी तरह बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है ना, कृषि। जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा कौन है? कृषि, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अभी बताया था ना फ्रेंड्स, अभी जस्ट कम से कम 2 मिनट के पीछे,
इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोग के लिए कमेंट में, ठीक है। हम कमेंट में आप ये इसका आंसर दे देंगे, लेकिन आप लोग बट क्वेश्चन को समझ के जवाब देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को जवाब देना है कमेंट में आप लोग को, ठीक है। अगर जान रहे हैं तो दीजिए, नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका जवाब हम कमेंट में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए नंबर है 1951 में, बी नंबर है 1952 में, सी नंबर है 1954 में, डी नंबर है 1956 में। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 1952 में राष्ट्रीय विकास का गठन किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सब याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं प्रो इकबाल यूनस, बी नंबर है मोहम्मद इकबाल यूनस, सी नंबर है प्रो मोहम्मद यूनस, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी कि मोहम्मद यूनस ने नोबेल पुरस्कार का सम्मानित बांग्लादेशी शास्त्री है, ठीक है ना, अर्थशास्त्री है। तो चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर पर लिखा है फ्रेंड्स, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था फ्रेंड्स? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है। अगर कहीं लिख दिया एपीजे अब्दुल कलाम तो वो भी सही है, अगर लिख दिया कहीं अब्दुल कलाम तो वो भी सही है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। 20 नंबर आगे ना फ्रेंड्स, देखिए किस क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? किस क्षेत्र को कहते हैं फ्रेंड्स? उद्योग क्षेत्र को, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, ठीक है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए 21 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण, तो इसका क्या होगा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर विकसित है, विकसित यानी कि बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है ना। भारत क्या है? मिश्रित है, ठीक है ना। अमेरिका क्या है? विकसित, और भारत मिश्रित। जरूर क्वेश्चन आएगा ये फ्रेंड्स एग्जाम में आप लोग का। तो चलिए फ्रेंड्स, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, कितना स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक। तो चलिए 23 नंबर है, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था फ्रेंड्स? ए नंबर अर्थशास्त्री कुजनेट, बी नंबर है अर्थशास्त्री मेडिसन, सी नंबर है लेविस, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? कुजनेट ने, ठीक है ना, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 23 का ए नंबर, ठीक है। 23 का ए नंबर, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह सारा नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं करते हैं तो चैनल आगे फिर कैसे बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर हम वीडियो डाल तो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के साथ, क्योंकि इस चैनल पर सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। मैथ का हम इस तरह बताने वाला नहीं है, मैथ को हम लोग डायरेक्ट लाइव में बताएंगे, ठीक है। कैसे होता है, ठीक, डायरेक्ट लाइव में बताएंगे कहाँ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि हम लाइव में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें ए नंबर है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, बी नंबर है व्यावसायिक फसलें, सी नंबर है ए और बी दोनों, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य फसलें भी होता है फ्रेंड्स और व्यावसायिक फसलें भी होता है, ठीक ना। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों नहीं दे, सिर्फ खाद्य फसलें है, तो उसमें मारना खाद्य फसलें, ठीक ना। लेकिन इसमें दोनों दिया हुआ देखिए, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 25 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बहुत, ठीक ना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय
योजना का कार्यकाल था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था फ्रेंड्स? 1951 से 1956, 1951 से 1956 तक, ठीक ना। 5 साल तक था पंचवर्षीय। पंचवर्षीय, पंच मतलब 5, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ए नंबर है फ्रेंड्स शिक्षा, बी नंबर है स्वास्थ्य सेवाएं, सी नंबर है यातायात एवं संचार, डी नंबर है इनमें से सही। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर फ्रेंड्स, ठीक है ना, यातायात एवं संचार, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का कमेंट में जरूर जवाब दें फ्रेंड्स। 2 ठो छोड़े हैं, एक 16 और एक 27 का। देखते हैं कौन कौन ये जवाब दे सकता है, वही विनर बनेंगे अगले वीडियो का, ठीक है। 16 और 27 का कौन कौन जवाब दे सकते हैं। क्या लिखा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, ये तो बता चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप लोग का 16 और 27 दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, भी एग्जाम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करवाएं दूसरे से भी, ठीक है। और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।